श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ही संस्कृतम शिक्षामही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले हम पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने भूतकालिक क्रिया जब विशेषण के रूप में प्रयोग की जाती है तब उसका संस्कृत में अनुवाद करने के लिए तब प्रत्यांत क्रिया का विशेषण के रूप में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है उसको विस्तार से समझा था। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हेतुवादी शब्द संबंधी नया नियम देखते हैं। नियम इस प्रकार है। हेतु, कारण, निमित्त, प्रयोजन इन शब्दों का प्रयोग होने पर हेतुवादी शब्दों के साथ तथा हेतुवादी शब्दों का संबंध जिसके साथ है ऐसे शब्दों के साथ दोनों में ही प्राय करके सभी विभक्तियों का प्रयोग होता है। अर्थात वाक्य में साक्षात हेतु, कारण, निमित्त, प्रयोजन इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग हुआ हो तो उस शब्द में भी और इन शब्दों का संबंध जिस शब्द के साथ है उस शब्द में भी दोनों में ही प्राय करके सभी विभक्तियों का प्रयोग होता है। हेतु, कारण, निमित्त, प्रयोजन इन शब्दों में यदि हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो तत्संबंधित जो शब्द होगा उसमें भी पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। यदि हेतु, कारण, निमित्त, प्रयोजन आदि शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो संबंधित शब्द में भी हमें षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग करना है। तो दोनों में समान विभक्ति का ही प्रयोग करना होगा। यद्यपि व्याकरण में यह नियम इसी रूप में मिलता है कि प्राय करके सभी विभक्तियों का प्रयोग होता है, पर सभी विभक्तियों का प्रयोग लोक व्यवहार में हमको दिखता नहीं है। सामान्य रूप से पंचमी का प्रयोग ज़्यादा मिलता है, कदाचित तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग मिल जाता है और बहुत कभी कभी षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग मिलता है। अन्य विभक्तियों का प्रयोग प्राय करके दिखाई नहीं देता। इस नियम को इस रूप में देखना चाहिए कि यदि कोई शिष्ट प्रयोग अर्थात हमारे साहित्य में हमको कारणवाची शब्दों में और तत्संबंधित शब्द में प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, सप्तमी आदि विभक्तियों का भी प्रयोग यदि मिलता दिखाई दे रहा है तो उसको हम गलत नहीं मान सकते हैं। किंतु हेतु, कारण, निमित्त, प्रयोजन आदि शब्द में और तत्संबंधित शब्द में प्राय करके पंचमी विभक्ति का प्रयोग ज़्यादा मिलता है। तो यदि हमें स्वयं प्रयोग करना है, स्वयं कोई वाक्य बनाने हैं तो अच्छा रहेगा कि हम पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग करें। और तृतीय विभक्ति का भी कदाचित मिल जाता है, तृतीया का भी कर सकते हैं, पर पंचमी का ज़्यादातर प्रयोग मिलता है। तो आशा करती हूँ कि आपको यह नियम समझ में आ गया होगा। आइए उदाहरण से और स्पष्ट कर लेते हैं। वाक्य है, भूख के कारण उससे चला भी नहीं जा रहा है। तो इस वाक्य में आप देखें कारण शब्द का प्रयोग हुआ है और कारण का संबंध भूख के साथ है। अब जो विभक्ति हम कारण शब्द का अनुवाद करने के लिए प्रयोग करेंगे वही विभक्ति का प्रयोग हमें भूख का अनुवाद करने के लिए भी प्रयोग करनी है। तो पहले हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे कारण शब्द का अनुवाद करने के लिए। तो भूख का अनुवाद करने के लिए भी हमें पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग करना होगा। भूख को संस्कृत में बुभुक्षा कहते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। अब अनुवाद करने के लिए हमें पंचमी विभक्ति एक वचन में प्रयोग करना होगा। तो वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा, बुभुक्षायाः कारणात् स चलितुमपि न शक्नोति। तो उससे चला नहीं जा रहा है, मतलब वो चल नहीं पा रहा है। और चल नहीं पा रहा है अर्थात उसमें चलने की सामर्थ्य नहीं है। इस प्रकार जा रहा है इसका अनुवाद करने के लिए यहाँ पर गम धातु का प्रयोग नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो नहीं जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, इसका अर्थ है कि सामर्थ्य का अभाव है, अतः हमें शक धातु का ही प्रयोग करना है। और क्या करने का सामर्थ्य नहीं है? चलने का। तो चलना जा रहा है क्रिया का कर्मकारक भी है और स्वयं में क्रिया भी है, अतः अनुवाद करने के लिए यहाँ पर आप देखें हमने तुमन प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग किया है। अब भूख के कारण इसका अनुवाद करने के लिए तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तब वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा, बुभुक्षया कारणेन सह चलितुमपि न शक्नोति। तो बुभुक्षया ये भी तृतीय विभक्ति में प्रयोग किया गया है और कारणेन में भी तृतीय विभक्ति ही है। और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तब वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा, बुभुक्षायाः कारणस्य स चलितुमपि न शक्नोति। यद्यपि नियम समझाने के लिए मैंने उदाहरण में तृतीय और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य बनाए हैं,
पर प्राय करके इस प्रकार के वाक्यों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग ज़्यादा होता है, तो आप जहाँ तक हो सके पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग ज़्यादा करें। एक उदाहरण और देख लेते हैं। वाक्य है, पेट दर्द के चलते मैं आज विद्यालय नहीं गई हूँ। पहचाने वाक्य किस काल का है? ये वाक्य पूर्ण वर्तमान काल का है। अतः क्रिया का अनुवाद करने के लिए हमें तप्रत्यांत क्रिया के साथ अस धातु लट लकार में प्रयोग करनी होगी। विद्यालय न जाने में कारण क्या है? पेट दर्द का होना। तो पेट दर्द के चलते का मतलब है पेट दर्द के कारण। पहले हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। पेट दर्द को संस्कृत में उदरशूल कहते हैं। यह अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक भी हैं और अकारांत नपुंसकलिंग भी हैं। पुल्लिंग नपुंसकलिंग दोनों में ही इसके रूप चला सकते हैं। तो वाक्य का अनुवाद होगा, उदरशूलात् कारणात् अहम अद्य विद्यालयं न गतास्मि। गतास्मि में अकसवर्ण दीर्घ संधि कर लेंगे तो उच्चारण बनेगा गतास्मि। यदि तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तब अनुवाद होगा, उदरशूलेन कारणेन अहम अद्य विद्यालयं न गतास्मि। और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तब अनुवाद होगा, उदरशूलस्य कारणस्य अहम अद्य विद्यालयं न गतास्मि। कारण शब्द के स्थान पर हम हेतु शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उदरशूलात् हेतोः अहम अद्य विद्यालयं न गतास्मि, उदरशूलेन हेतुना अहम अद्य विद्यालयं न गतास्मि और उदरशूलस्य हेतोः अहम अद्य विद्यालयं न गतास्मि। निमित्त शब्द का भी इसी प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। उदरशूलात् निमित्तात् अहम अद्य विद्यालयं न गतास्मि, उदरशूलेन निमित्तेन अहम अद्य विद्यालयं न गतास्मि, उदरशूलस्य निमित्तस्य अहम अद्य विद्यालयं न गतास्मि। प्रयोजन शब्द का कभी कभी कहीं कहीं प्रयोग मिल जाता है। प्रायः करके कारण शब्द का प्रयोग ज़्यादा मिलता है और हेतु और निमित्त का उससे थोड़े कम मिलते हैं। यद्यपि हिंदी वाक्य में कारण शब्द का प्रयोग हुआ है, पर संस्कृत में अनुवाद करते समय हम कारण शब्द को हटा करके भी अनुवाद कर सकते हैं। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, हेतुवाची शब्दों में तृतीय अथवा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस वाक्य को हम इस प्रकार भी अनुवाद कर सकते हैं, उदरशूलात् अहम अद्य विद्यालयं न गतास्मि अथवा तो उदरशूलेन अहम अद्य विद्यालयं न गतास्मि। इस प्रकार पिछला वाक्य का भी अनुवाद कर सकते हैं, बुभुक्षया सह चलितुमपि न शक्नोति। यहाँ पर एक बात का हमें ध्यान रखना है कि बुभुक्षा शब्द क्योंकि स्त्रीलिंग में है और स्त्रीलिंग हेतुवाची शब्दों में केवल तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। अतः यहाँ पर बुभुक्षया तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा। बुभुक्षायाः पंचमी विभक्ति का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको यह नियम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हेतु कारण निमित्त प्रयोजन आदि शब्दों का प्रयोग होने पर हेतु आदि शब्दों में भी और उससे संबंधित शब्द में भी प्राय करके सभी विभक्तियों का प्रयोग होता है, पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग ज़्यादा दिखाई देता है। अतः हम पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग ज़्यादातर करें और कदाचित तृतीय और षष्ठी का भी मिलता है। प्रथमा द्वितीय चतुर्थी और सप्तमी का प्रयोग प्राय करके नहीं मिलता है, पर साहित्य में कहीं कहीं मिल भी जाता है, तो उसको हम गलत नहीं ठहराएंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। सप्तमी विभक्ति का नया नियम देखते हैं। इस सप्तमी को संस्कृत में विषय सप्तमी भी कहते हैं। तो आज देखेंगे कि विषय सप्तमी का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। पहला प्रयोग है, इच्छार्थक शब्द व धातु का प्रयोग होने पर जिस विषय में इच्छा होती है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इच्छार्थक शब्द हैं जैसे कि इच्छा, अभिलाषा, कामना, वांछा इत्यादि। और इच्छार्थक धातुएं हैं, एक तो ईश धातु जिसको हम देख चुके हैं, दूसरी है अभिपूर्वक लश धातु, इसका अर्थ होता है अभिलाषा करना, अभिलाषा अर्थात इच्छा। और इसके विरूप पठक के अनुसार ही चलते हैं, अभिलषति, अभिलषतु, अभ्यलषत, अभिलषेत, अभिलषिष्यति। दूसरी इच्छार्थक धातु है वांछ, इसके विरूप पठक के अनुसार ही चलते हैं, वांछति, वांछतु, अवांछत, वांछेत, वांछिष्यति। तीसरी इच्छार्थक धातु है कामी, अर्थ है कामना करना, आत्मनेपदी धातु है, इसके रूप सह के अनुसार चलेंगे, कामयते, कामयताम, अकामयत, कामयेत, कामयिष्यते। वाक्य में इच्छा, अभिलाषा, कामना, वांछा इस प्रकार के किसी भी इच्छार्थक शब्द का प्रयोग हुआ हो अथवा इच्छार्थक धातु का प्रयोग हुआ हो, तो जिस विषय में इच्छा है उसमें हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है और संस्कृत में इस सप्तमी को विषय सप्तमी कहते हैं। अभी तक हमने अधिकरण सप्तमी देखी थी, अर्थात अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग देखा था, उसको अधिकरण सप्तमी कहते हैं। अभी जिस सप्तमी को हम देख रहे हैं वो किसी अधिकरण में नहीं आ रही है, अतः अधिकरण सप्तमी नहीं है।
इस प्रकार अधिकरण सप्तमी और विषय सप्तमी में भेद है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। आइए उदाहरण देखते हैं। वाक्य है, वह धंधे में बहुत पुरुषार्थ करना चाहता था किंतु बीमारी के चलते कर नहीं पाया। तो यहाँ पर क्रिया है चाहता था, अर्थात इच्छार्थक धातु का प्रयोग हुआ है। किस में इच्छा है, चाहना है, तो धंधे में। तो धंधे में इसका अनुवाद करने के लिए अब हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। धंधे को संस्कृत में व्यापार कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। चाहता था इसका अनुवाद करने के लिए हम इश, अभिलष, वांछ, कामी में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। लट लकार के साथ हम स्म अव्यय का प्रयोग करेंगे। अभी हम इश धातु का प्रयोग करेंगे। क्या चाहता था, करना। तो करना चाहने की क्रिया का कर्मकारक है और स्वयं में भी एक क्रिया है, अतः अनुवाद करने के लिए तुमुन प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग होगा। क्या करना, तो पुरुषार्थ करना। तो करने की क्रिया का कर्म है पुरुषार्थ, अतः पुरुषार्थ का अनुवाद करने के लिए हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। पुरुषार्थ को संस्कृत में पुरुषार्थ ही कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। कितना पुरुषार्थ, बहुत पुरुषार्थ। तो बहुत यह पुरुषार्थ का विशेषण है। बहुत का अनुवाद करने के लिए हम भृशम अव्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा, सह व्यापारे भृशम पुरुषार्थम कर्तुम इच्छति स्म। चाहने के लिए हम अभिलष क्रिया का प्रयोग करेंगे तब वाक्य का अनुवाद होगा, सह व्यापारे भृशम पुरुषार्थम कर्तुम अभिलषति स्म। वांछ का प्रयोग करेंगे तो वांछति स्म और कामी का प्रयोग करेंगे तब कामयते स्म। इस प्रकार अनुवाद होगा। दूसरा वाक्य है, किंतु बीमारी के चलते कर नहीं पाया। तो बीमारी के चलते अर्थात बीमारी के कारण। अभी हम नियम देख करके आए हैं कि कारण शब्द का प्रयोग हुआ हो तो कारण शब्द में भी और उसके संबंधित शब्द में भी, दोनों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। बीमारी को संस्कृत में रुग्णता कहते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। और पाया इसका अनुवाद करने के लिए हम शक धातु लंग लकार में प्रयोग करेंगे। इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा, किंतु रुग्णतायाः कारणात् कर्तुम ना शक्नोत। आगे वाक्य है, घूमने की मेरी बहुत इच्छा थी किंतु अनुकूलता नहीं बन पाई। यहाँ पर वाक्य में इच्छा शब्द का प्रयोग हुआ है। इच्छा के स्थान पर हम अभिलाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं कि घूमने की मेरी बहुत अभिलाषा थी, अथवा तो घूमने की मेरी बहुत कामना थी। किसी भी शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। यहाँ पर इच्छा शब्द का प्रयोग हुआ है। अब इच्छा किस विषय में है, घूमने में। तो घूमने की इसका अनुवाद करने के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। घूमने को संस्कृत में भ्रमण कहते हैं। बहुत इच्छा में बहुत जो है वो इच्छा का विशेषण है और इच्छा के लिए संस्कृत में इच्छा शब्द का ही प्रयोग होता है, आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। अतः बहुत इस विशेषण का अनुवाद करने के लिए भी हम स्त्रीलिंग प्रातिपदिक का ही प्रयोग करेंगे। बहुत का अनुवाद करने के लिए स्त्रीलिंग में बहु और बहवी दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार घूमने की मेरी बहुत इच्छा थी, इतने वाक्य का अनुवाद होगा, भ्रमणे मम बहु बहवी वा इच्छा आसीत। दूसरा वाक्य है, किंतु अनुकूलता नहीं बन पाई। इसको हम हिंदी में ये भी बोल सकते हैं, अनुकूलता नहीं हो पाई, अथवा तो अनुकूलता नहीं प्राप्त हुई, अथवा तो अनुकूलता नहीं मिली। तो मिलना, पाना, इन सब का अनुवाद करने के लिए हमारे पास संस्कृत में लभ धातु भी हैं और प्राप धातु भी हैं, दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। वाक्य कर्मवाच्य का है, सामान्य भूतकाल का है, अतः अनुवाद करने के लिए हमें तप्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करना होगा। अनुकूलता, प्राप्त होना अथवा तो मिलना इस क्रिया का कर्मकारक है और कर्मवाच्य में कर्मकारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अनुकूलता को संस्कृत में आनुकूल्य भी कहते हैं, आकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है, और अनुकूलता भी कहते हैं जो कि आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। दो में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम नपुंसकलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे तो वाक्य का अनुवाद होगा, किंतु आनुकूल्यम न लब्धम प्राप्तम वा। और यदि स्त्रीलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे तब वाक्य का अनुवाद होगा, किंतु अनुकूलता न लब्धा प्राप्ता वा। इस प्रकार अब आपको यह नियम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इच्छार्थक शब्द अथवा धातु किसी का भी प्रयोग हुआ हो तो जिस विषय में इच्छा होती है उसमें हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। विषय सप्तमी का दूसरा प्रयोग देखते हैं। रुचि, समर्थ, योग्य इन शब्दों का प्रयोग होने पर जिस विषय में रुचि है अथवा तो सामर्थ्य है या योग्यता है उसका संस्कृत में अनुवाद करते समय हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इस सप्तमी को भी विषय सप्तमी कहते हैं। उदाहरण है, पढ़ाई में मेरी बिल्कुल भी रुचि नहीं है किंतु खाना पकाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो पहला वाक्य है, पढ़ाई में मेरी बिल्कुल भी रुचि नहीं है। तो वाक्य में रुचि शब्द का प्रयोग हुआ है और किस विषय में रुचि नहीं है, पढ़ाई में। तो पढ़ाई का अनुवाद करने के लिए हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। पढ़ाई को संस्कृत में पठन कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है।
और बिल्कुल भी इसका अनुवाद करने के लिए हम किंचिद अपि अव्यय का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा, पठने मम किंचिदपि रुचि ही नास्ति। तो मेरी रुचि, यहाँ पर मेरी का रुचि के साथ संबंध होने से अनुवाद करते समय हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। आगे वाक्य है, किंतु खाना पकाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है इसका अनुवाद करने के लिए हम रुच धातु का प्रयोग करेंगे। रुच धातु आत्मनेपदी है। बहुत यह अच्छा लगता है इस क्रिया की विशेषता को बताता है, अतः क्रिया विशेषण है और क्रिया विशेषण होने के कारण हम नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। जिसको अच्छा लगता है उसको संप्रदान कहते हैं और संप्रदान होने से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर मुझे अच्छा लग रहा है, अतः मुझे इसका अनुवाद करने के लिए हम अस्मत् सर्वनाम चतुर्थी विभक्ति एकवचन में प्रयोग करेंगे। और जो अच्छा लगता है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर पकाना अच्छा लग रहा है, अतः पकाना इसका अनुवाद करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। पकाना इसका अनुवाद करने के लिए संस्कृत में पच धातु ल्युट प्रत्यंत क्रिया पचन का प्रयोग होगा। किसका पकाना? खाना पकाना। तो खाना या पकाने की क्रिया का कर्मकारक है और ल्युट प्रत्यंत क्रिया के कर्मकारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। खाने को संस्कृत में भोजन कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करने पर अनुवाद होगा भोजनस्य। इस प्रकार किंतु खाना पकाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस वाक्य का अनुवाद होगा किंतु भोजनस्य पचनम मह्यम बहु रोचते। तो यहाँ पर ध्यान देना है, रुचि शब्द का प्रयोग होने पर ही जिस विषय में रुचि होती है उसमें हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। रुच अर्थ वाली धातु का प्रयोग होने पर जिस विषय में रुचि है उसमें तो प्रथमा का ही प्रयोग होगा, सप्तमी का प्रयोग नहीं होगा। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। आगे वाक्य है, दौड़ने में मेरा सामर्थ्य नहीं है किंतु फुटबॉल तो मैं अच्छा खेल लेता हूँ। तो पहला वाक्य है, दौड़ने में मेरा सामर्थ्य नहीं है। किस विषय में सामर्थ्य नहीं है? दौड़ने में। तो दौड़ने में इसका अनुवाद करने के लिए अब हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। दौड़ने को संस्कृत में धावन कहते हैं। सामर्थ्य के लिए संस्कृत में सामर्थ्य शब्द का ही प्रयोग होगा, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। मेरा यह सामर्थ्य के साथ संबंधित शब्द होने से अनुवाद करते समय हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा, धावने मम सामर्थ्यम नास्ति। दूसरा वाक्य है, किंतु फुटबॉल तो मैं अच्छा खेल लेता हूँ। तो खेल लेता हूँ, इसके लिए हम खेल धातु लट लकार का प्रयोग करेंगे। अच्छा यह खेलने की क्रिया का विशेषण है। अच्छा इसका अनुवाद करने के लिए सम्यक अव्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं और अच्छ विशेषण का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि अच्छ विशेषण का प्रयोग करेंगे तो अच्छा क्योंकि क्रिया विशेषण है, अतः अनुवाद करने के लिए हमें नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एकवचन का प्रयोग करना होगा। अच्छा खेल लेता हूँ, क्या खेल लेता हूँ? फुटबॉल खेल लेता हूँ। तो फुटबॉल यह खेल का नाम है, क्रिया का नाम है, संज्ञावाची शब्द है और खेलने की क्रिया का कर्मकारक है, अतः अनुवाद करने के लिए हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। फुटबॉल को संस्कृत में पाद कंदुक कहते हैं, अकारांत प्रातिपदिक हैं। इनके रूप पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में से किसी में भी हम चला सकते हैं। इस प्रकार किंतु फुटबॉल तो मैं अच्छा खेल लेता हूँ, इस वाक्य का अनुवाद होगा किंतु पाद कंदुकम त्वहम सम्यक अच्छम वा खेलामी। दौड़ने में मेरा सामर्थ्य नहीं है, उसको हम ये भी कह सकते हैं कि दौड़ने में मैं समर्थ नहीं हूँ। तो इस वाक्य में समर्थ या मैं इसका विशेषण है। क्रिया खेल लेता हूँ, इससे स्पष्ट है कि यहाँ पर मैं शब्द से जिसको बताया जा रहा है वो कोई लड़का है, अतः समर्थ इसका अनुवाद करने के लिए भी हम समर्थ प्रातिपदिक का पुल्लिंग में ही प्रयोग करेंगे। तो वाक्य का अनुवाद होगा, धावने अहम समर्थ नास्मि। और ये भी बोल सकते हैं कि मैं दौड़ नहीं सकता हूँ किंतु फुटबॉल तो मैं अच्छा खेल लेता हूँ। तो मैं दौड़ नहीं सकता हूँ, इसका अनुवाद होगा अहम धावितुम न शक्नोमि। तो दौड़ने में मेरा सामर्थ्य नहीं है, दौड़ने में मैं समर्थ नहीं हूँ, मैं दौड़ नहीं सकता हूँ, तीनों वाक्यों का एक ही अर्थ है। किंतु जब सामर्थ्य अथवा समर्थ शब्द का प्रयोग होगा तो जिस विषय में सामर्थ्य और समर्थता की बात की जा रही है उसका अनुवाद करने के लिए हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और शक धातु का प्रयोग होगा, तब हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग नहीं करना है, तब हमें तुमुन प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करना होगा। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। समर्थ और योग्य शब्द पर्यायवाची के रूप में भी कभी कभी लोक में प्रयोग किए जाते हैं और कभी भिन्न अर्थ में भी प्रयोग किए जा सकते हैं। पीछे हम अर्हति और शक्नोति दोनों में क्या भेद है यहाँ देख चुके हैं कि सामर्थ्य का होना और योग्यता का होना दोनों में सूक्ष्म अंतर हैं। तो आइए एक वाक्य हम और देख लेते हैं जिसमें योग्य शब्द का प्रयोग हुआ हो। वाक्य है, रोटी बेलना तेरे वश का नहीं है, जा तू झाड़ू लगा। तो तेरे वश का नहीं है मतलब तू योग्य नहीं है। किस विषय की योग्यता की बात हो रही है? तो रोटी बेलना, बेलने के विषय में योग्यता की बात की जा रही है।
तो बेलना इसका अनुवाद करने के लिए हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। बेलने को संस्कृत में वेल्लन कहते हैं। किसका बेलना? रोटी का। तो रोटी बेलने की क्रिया का कर्मकारक है। ल्युट प्रत्यंत क्रिया के कर्मकारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अतः रोटी इसका अनुवाद करने के लिए हम रोटी का प्रातिपदिक षष्ठी विभक्ति एकवचन में प्रयोग करेंगे। तू योग्य नहीं है ऐसा मान करके तेरे वश का नहीं है इसका अनुवाद करना है। तो तू योग्य नहीं है, यहाँ पर योग्य जो शब्द है वो तू का विशेषण है। तू शब्द के द्वारा किसी लड़की को कहा जा रहा है ऐसा मानेंगे तो योग्य इसका अनुवाद करने के लिए हमें योग्य प्रातिपदिक स्त्रीलिंग में प्रयोग करना होगा। तो रोटी बेलना तेरे वश का नहीं है इसका अनुवाद होगा रोटी का या वेलने त्वम योग्या नास्ति। जा तू झाड़ू लगा। तो जा इसका अनुवाद करने के लिए हमें गम धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन का प्रयोग करना है। तू झाड़ू लगा यह भी आदेशात्मक ही वाक्य है। झाड़ू लगाना क्रिया का अनुवाद करते समय हमें ध्यान रखना होगा कि वाक्य में जब साक्षात कर्म का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात कहाँ झाड़ू लगानी है यह नहीं बताया गया होता है, तब हमें मार्जनिम इस कर्मकारक के साथ क्री धातु का प्रयोग करना है। और यदि कहाँ पर झाड़ू लगानी है यह भी बता दिया है, अर्थात कमरे में झाड़ू लगा, तो यहाँ पर कमरा झाड़ू लगाने की क्रिया का कर्मकारक है। ऐसी स्थिति में हम मार्जनिम इस कर्मकारक के साथ क्री धातु का भी प्रयोग कर सकते हैं और मार्जी धातु का भी प्रयोग कर सकते हैं। मार्जी धातु का प्रयोग बर्तन आदि मांजना अर्थ में भी होता है और झाड़ू लगाना अर्थ में भी होता है। यहाँ पर वाक्य में साक्षात कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, अतः हम मार्जनिम इस कर्मकारक के साथ क्री धातु का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य का अनुवाद होगा गच्छ मार्जनिम कुरु। और वाक्य इस प्रकार होता कि जा तू कमरे में झाड़ू लगा। तो इस वाक्य में आप देखें कहाँ झाड़ू लगानी है यह भी बता दिया गया है। अब यहाँ पर झाड़ू लगा इसका अनुवाद करने के लिए यदि हम मार्जनिम इस कर्मकारक पूर्वक क्री धातु का प्रयोग करेंगे तो कमरा अधिकरण कारक कहलाएगा और कमरे का अनुवाद करने के लिए हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कमरे को संस्कृत में प्रकोष्ठ कहते हैं। तो इस प्रकार अनुवाद होगा गच्छ प्रकोष्ठे मार्जनिम कुरु। और झाड़ू लगा इसके लिए जब हम मार्जी धातु का प्रयोग करेंगे तब कमरा कर्मकारक हो जाएगा और कमरे का अनुवाद करने के लिए हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना होगा, तब वाक्य का अनुवाद होगा गच्छ प्रकोष्ठम मार्जय। तो इस प्रकार झाड़ू लगाना क्रिया का जब प्रयोग होगा तब हमें ध्यान में रखना है कि वाक्य में कहाँ पर झाड़ू लगानी है ये बताया गया है कि नहीं। यदि कहाँ पर झाड़ू लगानी है ये नहीं बताया गया तो हमें मार्जनिम इस कर्मकारक पूर्वक क्री धातु का प्रयोग करना है। और वाक्य में कहाँ पर झाड़ू लगानी है ये बताया गया है, तब यदि हम मार्जी धातु का प्रयोग करेंगे तब जहाँ पर झाड़ू लगाई जाएगी वो जगह कर्मकारक बन जाएगी और अनुवाद करने के लिए हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। और यदि हम झाड़ू लगाने के लिए मार्जनिम इस कर्मकारक पूर्वक क्री धातु का प्रयोग करेंगे तब जहाँ झाड़ू लगाई जानी है उसको अधिकरण कारक कहेंगे और अनुवाद करने के लिए हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और रोटी बेलना तेरे वश का नहीं है उसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि रोटी बेलने में तेरी योग्यता नहीं है, तब वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा रोटी का यह वेलने तब योग्यता नास्ति गच्छ मार्जनिम कुरु। इस प्रकार आज हमने विषय सप्तमी के 2 प्रयोग देखे। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। यदि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य पूछें, आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये हनः।